हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 से है, जिसका नाम है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो आज के लेक्चर में हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया था कि इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन के फिर हमारे पास दो मेन टाइप्स थे, एक हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन था और एक था हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे, हाइपोथेसिस था, गुड हाइपोथेसिस भी हमारे पास था। इसके बाद फिर हमने डिडक्शन को डिस्कस किया था, फिर एक्सपेरिमेंट को, और लास्ट में हमने कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस को देखेंगे कि हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है और डेटा एनालिसिस क्या है। सबसे पहले है हमारे पास डेटा, द इंफॉर्मेशन which are obtained from experiment and observation is called data। डेटा हमारे पास क्या है, वो इंफॉर्मेशन, वो मालूमात जो हम हासिल करते हैं किस चीज से, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन, वो मालूमात जिसको हम हासिल करते हैं एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से, इसको डेटा कहा जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को भी हमने डिस्कस किया था, ऑब्जर्वेशन को भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, यानी वो इंफॉर्मेशन जो हम हासिल करते हैं एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से, उसको डेटा कहा जाता है। फिर हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन में हम कलेक्ट करते हैं डेटा इंफॉर्मेशन को। ठीक है, कलेक्टिंग डेटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, फिर टेस्ट हाइपोथेसिस करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस को भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रेजेंट अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स एंड चार्ट्स। फिर हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डेटा को जो हमने कलेक्ट किया है। ठीक है, फिर हम इसको प्रेजेंट करते हैं ग्राफिक्स और चार्ट्स की शक्ल में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस के जरिए। ठीक है, फिर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज की फॉर्म में, ग्राफिक्स और चार्ट्स के फॉर्म में हम फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस हमारे पास क्या है, प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस, यानी वो हाइपोथेसिस जो हमारे पास प्रूव हो चुके हो या वो हाइपोथेसिस जो हमारे पास अभी तक डिसअप्रूव हो। ठीक है, यानी प्रूव नहीं हुआ हो। ठीक है, वो हाइपोथेसिस जो हमारे पास प्रूव हो या प्रूव ना हो, उस हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। सेकंड है हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड, वी यूज मैथमेटिकल टूल्स। इसमें हम यूज करते हैं मैथमेटिकल टूल्स को। ठीक है, जो हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स है इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, डेटा एनालिसिस में हम प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस को जमा करेंगे। सेकंड में हम मैथमेटिकल टूल्स को यूज करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, फिर इसके बाद है हमारे पास रेशो। रेशो हमारे पास क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स ऑफ द सेम काइंड लाइक रिप्रेजेंट बाय कॉलम A ratio B and C ratio D। द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर ऑफ द सेम काइंड, यानी ताल्लुक बनाना। ठीक है, रेशो जो है ये हमारे पास एक ताल्लुक है दो नंबर्स के दरमियान। ठीक है, एक जैसे दो नंबर्स के दरमियान जो ताल्लुक है उसको रेशो कहा जाता है। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स ऑफ द सेम काइंड, यानी एक जैसे नंबर्स के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको रेशो कहा जाता है। इसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज के जरिए, कॉलन के जरिए। ठीक है, रेशो को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉलन के जरिए। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है, ताल्लुक होता है दो सेम नंबर्स के दरमियान। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी दी हुई है, ए रेशो बी एंड सी रेशो डी। ठीक है, ये जो है हमारे पास रिलेशनशिप है दो सेम नंबर्स के दरमियान। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है, द ज्वाइनिंग ऑफ टू इक्वल रेशो, यानी दो एक जैसे रेशो को ज्वाइन करना। ठीक है, मिलाना। ठीक है, दो एक जैसे रेशो को मिलाना। ठीक है, इस अमल को प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दिस टॉपिक, सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।